देखो सवाल बोलता है, थ्योरम बोलता है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाय ए। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर अगर कोई एक नंबर से, लेकिन यह नंबर एक इंपॉर्टेंट इस नंबर के बारे में यह है वेयर ए इज प्राइम, ए किसी भी हालत में प्राइम होना चाहिए, तब ये थ्योरम संभव है। क्योंकि ऐसा बहुत हो सकता है कि 14 का स्क्वायर जो है 4 से तो डिविजिबल है ही है रे, 14 का स्क्वायर, लेकिन देखो 14 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, समझ रहे बात। लेकिन यही इसी के मालूम प्राइम नंबर लेगा ना तो काम हो जाएगा, समझ रहे बात। इसका मतलब अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करके और वो किसी एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, लेकिन इट कैन बी डिवाइडेड बाय अ प्राइम नंबर, देन p will also be divided by the prime number. इन शॉर्ट अगर लिखेंगे हम लोग इस थ्योरम को मिटाकर तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय a, या फिर और जनरल भाषा में a डिवाइड्स p स्क्वायर इंप्लाई करेगा a डिवाइड्स p, a डिवाइड्स p इंप्लाइज a डिवाइड p, जहां पर a क्या है तुम्हारा प्राइम नंबर है, समझ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, ठीक। अब चलो देखते हैं, देखो हम लोग एक तो थ्योरम पढ़े थे, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नंबर प्योर अरिथमेटिक्स में, क्या कि दुनिया का कोई भी नंबर रहेगा उसको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन हर हालत में क्या होगा, यूनिक होना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर 30 लिखते हैं तो इसको 2 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे तो दूसरा और कोई प्राइम नंबर आ ही नहीं सकेगा। इसी को तुम उल्टा पुल्टा जितना घुमा ले सकता है, 3 गुना 5 गुना 2, 2 गुना 5 गुना 3, जितना उल्टा पुल्टा घुमा सकता है, ऑल टुगेदर 6 तरीका होगा, ठीक है। जो जितना तरीका लिखो वही चीज लिखना पड़ेगा, 2 3 5, दूसरा कुछ नहीं सकता। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, हाउएवर डज नॉट मैटर व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यूनिक होगा। समझ गया बात ये चीज। अब देखो क्या करते हैं, लेट करते हैं उसी तरह कि P इक्वल टू A1 A2 A3 A4 AN तक है। ये सब क्या है, ए बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ P। यहाँ पर ए जो है ऐसे भी हो सकता है कि A1 इक्वल टू A2 हो सकता है, या फिर A2 इक्वल टू A2, मतलब कोई भी दोनों प्राइम सेम हो सकता है, मैंने कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा यूनिक होगा। इतना तुम लोग समझ गए, ठीक है। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, नाउ P स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोले थे, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर डॉट करके जाएगा तुम्हारा लास्ट में AN स्क्वायर। दिमाग लगाओ, मान लेते हैं जैसे 30 लिए, 30 को लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 5, तो 30 का स्क्वायर जनता क्या लिखाएगा, 2 बार 2, 2 बार 3 और 2 बार 5। मतलब रिपीट हो रहा है, लेकिन वही सब नंबर रिपीट हो रहा है दोबारा, दूसरा प्राइम नंबर आईबे नहीं कर रहा है, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक। ये चीज है। अर्थात इसमें भी क्या होगा तुम्हारा कि वही सब प्राइम नंबर होगा, 2 टाइम रिपीट हो जाएगा, ठीक। अब देखो गिवन P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय A, P स्क्वायर डिविजिबल बाय A है, एंड A क्या है, A इज प्राइम है कि नहीं बताओ, एक A तो प्राइम है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज A belongs to A1 A2 A3 डॉट AN, मतलब ये प्राइम नंबर का जो सेट है ना उसी में से कौन कौन एक होगा, गारंटी है। बिकॉज कारण क्या देंगे इसका, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज क्या होगा रे, यूनिक होगा ना, कॉमन सेंस में कंट्राडिक्शन ला, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी नंबर का यूनिक होता है, और बोल रहे हैं कि P स्क्वायर जो है क्या बोल रहे हैं, डिविजिबल है, A से डिविजिबल है, समझ रहे बात। और हम लोग जानते हैं कि इसमें P स्क्वायर में क्या होगा, वही सब नंबर बार बार रिपीट होगा, वही प्राइम नंबर सब रिपीट होगा,
समझ रहे बात नहीं समझ रहा है? तो हम लोग इसका देखो पी किससे डिवीजन होगा, इसके थ्रू से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, लिख सकते हैं रे, A1 और A2 और A3 डॉट डॉट और AN, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वही सब सेम सेम रिपीट हुआ है। ध्यान देखो कैसे काम हो रहा है। अब ये जो चीज ए से डिविजिबल है, अब और दूसरा बात बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का यूनिक होता है। ठीक है, मतलब जो है दूसरा प्राइम नंबर उसमें नहीं डाल सकते, मतलब 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 है तो हम एक्स्ट्रा नंबर ला ही नहीं सकते हैं, एक्स्ट्रा प्राइम नंबर ला ही नहीं सकते हैं। मतलब ए जो है ना, इसी में से कुछ ना कुछ एगो होना ही पड़ेगा। समझा? इस थ्योरम के हिसाब से कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, चूंकि ये चीज इसमें से कोई एक होगा तो हो सकता है कि ई ला हो जाए या फिर ई वाला हो जाए। जहां कोई भी एक नंबर हो गया ना, मान लेते हैं कि A4A है, ई जगह ए है, समझा बात? इसके जगह ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है इसको क्या कर रहा है, फुल्ली डिवाइड कर रहा है। बिकॉज ए को अगर इधर ले आएंगे हम, ए को इधर लेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट A4 आ गया तुम्हारे यहाँ, A5 आ जाएगा डॉट AN आ जाएगा। ये तो एकदम पक्का एक नंबर है तुम्हारा, मतलब डेसिमल टाइप का तो नहीं है। समझ रहे बात? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि P को जो है, ये जो है डिवाइड किसको कर रहा है, P को भी A डिवाइड कर रहा है। समझ में आया बात? तो इस थ्योरम, यदि ये थ्योरम नहीं रहता ना तो ये चीज प्रूफ होना असंभव था कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हर हालत में यूनिक होगा, चाहे कैसा भी ऑर्डर हो, और उसमें हम एक्स्ट्रा प्राइम नंबर नहीं डाल सकते। यूनिक का मीनिंग यही होगा कि एक्स्ट्रा प्राइम नंबर उसमें डाल नहीं सकते। समझ बात? ये कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ हो गया चीज, समझ गया?